हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं कॉन्टिन्यूटी चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। कॉन्टिन्यूटी के आज हम करने वाले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी दोनों समझा दिया था। आज की क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप ज्यादा क्वेश्चंस करके ज्यादा चीजों को और फील कर पाए कि एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन मुझे कैसे सॉल्व करने हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एक बारी उस वीडियो को जरूर देख लेना। आपने 11th में लिमिट्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आपको आता था, नहीं आता था, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो कॉन्टिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करने लग जाएंगे और देन ये वीडियो देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। अब देखिए कौन से पॉइंट पे बात कर रहा है। कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2 के, और x इज ग्रेटर देन 2 के बारे में बात कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं भैया, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं सर, डायरेक्ट है, लेकिन बात ये आती है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। लेकिन बात बेटा ये है कि मैं हूं क्लास 12th का स्टूडेंट, मैं मतलब आप, मैं अगर सब्जेक्टिव वे में चीजों को करूंगा तो ही मुझे 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अपन सब्जेक्टिव वे में भी क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। तो कह रहा है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताओ। कौन से पॉइंट पे बात कर रहा है यहाँ पे भैया? 2 पे बात करने की कर रहा है कि 2 पे बताओ कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अगर मैं 2 पे यहाँ पे चेक करूं, कॉन्टिन्यू लेफ्ट और राइट का क्या फंडा था। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करूं तो क्या सीखा था हमने? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब ये माइनस किस बात को डिनोट करता है भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट को। -2 नहीं, उसका मतलब x जहां 2 से छोटा है, x 2 से स्मॉलर है। कौन सा? ये है। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था भाई हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए तो x में से क्या करना पड़ेगा भाई? कोई वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो 2 माइनस h कर लो। x टेंस टू कितना है? x टेंस टू 2 है, तो h टेंस टू कितना मिल जाएगा भाई? 0 मिल जाएगा अपने को। तो मेरे पास यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h हो जाएगा। 2 से छोटा है तो किस में? इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसमें जरा पुट करें। इसमें अगर हम करते हैं तो कितना मिल जाता? लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया? 2x प्लस 3। और अगर मैं ब्रैकेट खोलता तो ये कितना आ गया भाई? ओपन करने पे ये आ गया 7। अब किसकी बारी आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 7 है। अब किसकी बारी? राइट हैंड लिमिट के बारे में चेक करें, जल्दी से चेक करते हुए। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स हो गया भाई, यही है। यहां पे 2 से बड़ा चाहिए, x 2 से ग्रेटर है, 2 से बड़ा है तो क्या करना चाहिए? 2 में प्लस करूं कि माइनस करूं? प्लस करना चाहिए, तो प्लस करें। तो x इक्वल टू 2 प्लस h है, x टेंस टू 0 है तो h टेंस टू कितना हो जाएगा? x टेंस टू 2 है, सॉरी, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 हो गया और ये हो गया 2 प्लस h, x इज ग्रेटर देन 2। डिफरेंट डेफिनेशन है, इसमें होगा। अगर इसमें करता तो कितना आ जाता भाई? लिमिट h टेंस टू 0 2x माइनस 3। कितना हो गई लिमिट? राइट हैंड लिमिट 4 में से 3 गया तो 1 आ गई। क्या दोनों इक्वल है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो कौन से पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है?
2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर ये लिमिट इक्वल होती तो हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करते कि उस पॉइंट पे एफ ए निकाल के, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट और राइट सेम वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रही फंक्शन की, तो फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सा है? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितना है? 2 रहने वाला है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट fx। नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर fx इज डिसकॉन्टिन्यूट एट x इक्वल टू 2। मेरा आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी ने पिछली वीडियो देख रखी है तो ये क्वेश्चन वो सारे अपने आप आराम से लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन क्वेश्चंस के अंदर उसको। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, सारे पॉइंट बताने हैं, लेकिन यहाँ पे कितने, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ था। यहाँ देखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू -3 है, x -3 से ग्रेटर है, तो पहला पॉइंट है -3। फिर कौन से पॉइंट पे चेक करने को कह रहा है? x लेस देन 3 है, x इज ग्रेटर देन 3, तो -3 पे भी कह रहा है और 3 पे भी कह रहा है। कह रहा है बताओ कौन से पॉइंट पे क्या है? डिसकॉन्टिन्यूड। कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है ये बताओ। तो पहले करना तो पड़ेगा भाई, वैसे तो डायरेक्ट पता लग जाता है, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अपने को पूरा प्रॉपर वे में करेंगे चीजें ताकि एग्जाम में मेरे फुल मार्क्स आए। डायरेक्ट के लिए तो बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स अपन आने वाली वीडियो में सीखेंगे। जैसे जैसे फंक्शंस आते रहेंगे, मॉडुलस फंक्शन आ गया, पॉलिनोमियल, जो भी फंक्शन आएगा उसके हम उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाते रहेंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पहले -3 पे चेक कर ले। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू कितना है? -3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट fx हो गया। अब क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ h वाला फंडा? बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको कराया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 कब? जब x -3 से छोटा है। तो -3 में क्या करना पड़ेगा? -3 से छोटी वैल्यू चाहिए तो h माइनस करना पड़ेगा, तो -3 - h हो जाता। कहाँ पे है इसमें? ये वाला है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया? ये -3 - h प्लस 3, 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ गया भाई? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाता +6 हो जाता आराम से। अब राइट हैंड लिमिट चेक करें जरा। राइट हैंड लिमिट अगर मैं लेता इस क्वेश्चन के अंदर तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट में होगा लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट -3, पॉजिटिव का मतलब -3 से बड़ा, राइट से अप्रोच कर रहे हैं और राइट से अप्रोच -3 से बड़ी वैल्यू डाल के चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस करोगे कि प्लस करोगे? प्लस करेंगे, बड़ी चाहिए तो बड़ा अगर हम लेते तो h टेंस टू तो 0 होता ही होता और ये -3 प्लस h हो जाता। कहाँ पे? x -3 से ग्रेटर है तो इसमें करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना है? -2 -3 प्लस h, तो ये कितना आ गया? ये भी 6 आ गई भाई राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट इक्वल आती है, तो हम क्या करते हैं भाई? कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कि फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, फिर हम लगाते हैं, फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, एफ ए या एफ सी जिसको बोला था। कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हो? -3 पे कर रहे हो, तो -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? -3 इक्वल टू का साइन है, -3 इसमें पुट करते तो कितना देता? ये मॉडुलस है तो -3 मोड में है तो +3, 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों की वैल्यू 6 आ रही है, तीनों इक्वल है, तो फंक्शन इस पॉइंट पे क्या हो गया भाई? फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। कौन से पॉइंट पे? -3 पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट
x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स और इक्वल टू f3 के, और ये तीनों ही किसके इक्वल है? 6 के है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3, तो कॉन्टिन्यूस है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट तो नहीं होगा। अभी किस पे रह गया? अभी कहता है भाई साहब अभी तो 3 रह गया है, अभी तो 3 पे बताओ, अभी तो 3 पे बताओ कि 3 पे क्या मिलेगा। 3 पे जरा फटाफट एक बारी चेक करिए और जल्दी से मुझे बताइए कितना मिल रहा है भाई। 3 पे कितना है? क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? जल्दी से आप बताइए करके कमेंट बॉक्स में, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। चलिए अब 3 पे चेक करते हैं। x इज लेस देन 3 है, यहां पे कलर चेंज कर ले। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई है 3 के लिए। पॉइंट है लिमिट x टेंस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, यही होगा। x 3 से क्या है? छोटा है। छोटा है तो क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h हो जाता। x की जगह 3 माइनस h कितना आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 -2 3 माइनस h हो गया। तो ये कितनी आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट ही आ गया -6। अभी किसकी बारी? अब राइट हैंड लिमिट की। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट है हमारे पास 3। चेक करें। चलो राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, यही है। 3 पे चेक कर रहे हैं। अब 3 पे है, 3 से बड़ा है, राइट है, तो 3 से बड़ी वैल्यू होगी। अप्रोच करेंगे राइट साइड से तो कितना होता भाई? क्या करें? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h हो गया। कहां पे? यहां पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 20। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 3 पे? क्या पॉइंट x इक्वल टू 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट और राइट से? क्या इक्वल आ रही है? अब बोलोगे सर नहीं आ रही। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा क्या? फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं भाई। तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सा हो गया? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी x इक्वल टू 3 नहीं हो गया क्या? -3 पे तो कॉन्टिन्यूस था, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सा है? 3 है। तो लिमिट x टेंस टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स के, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूट एट x इक्वल टू 3। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। चलिए, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx mod x by x इफ x नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसको दो तरीके से करते हैं अपन, मजा आएगा और मॉडुलस फंक्शन भी आप सीख जाएंगे इससे। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? जो अपन h वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसी से करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करता तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स 0 है। 0 पे चेक करना है। 0 से क्या चाहिए? छोटी वैल्यू चाहिए, तो 0 में से क्या माइनस करेंगे? h माइनस करेंगे और h टेंस टू कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। 0 माइनस h। क्लियर है भाई? तो कितना कर दूं भाई इसमें? 0 माइनस h कर दे, ऊपर भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो कितना हो जाता? लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h होता। मोड में है तो पॉजिटिव हो गया, अपॉन में माइनस h आ गया, तो कितना आ गया भाई? -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? -1।
राइट चेक करें। जरा राइट पे देखते हैं भाई। लिमिट x टेंस टू राइट एंड लिमिट एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो। जब राइट से अप्रोच कर रहे हो तो जीरो से बड़ी रही होगी, जीरो से बड़ी है तो उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, h कर देंगे। और अपने को क्या कह रहा है यहाँ पे भाई, अपने को कह रहा है x नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो से छोटे के लिए भी यही है और जीरो से बड़े के लिए भी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी दे रखी है, जीरो दे रखी है। नॉट इक्वल का मतलब क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से कम भी हो तो यही है, जीरो से बड़ा भी हो तो इसी में करना है, ठीक है, इसी पे चेक करना है अपने को। तो जीरो से बड़ा अगर मैं लेता लिमिट h टेंस टू जीरो, तो जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, तो h बाय एच कितना हो गया भाई, 1 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, होगा ही नहीं भाई। चलो मैं मान के चला कि कोई फंक्शन ऐसा था जो दोनों, जिसमें लिमिट दोनों में इक्वल आ गई, क्या कॉन्टिन्यूस होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो दे रखी है। अगर ये 1 हो, ये भी 1 आता, मान के चल रहे हैं, आएगा नहीं, एक एग्जाम्पल के लिए, तो 1 1 लिमिट तो एग्जिस्ट होती, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता जीरो पे, ठीक है। तो हमारे लिए डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट कौन सा हो गया भाई, x इक्वल टू जीरो पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर है फंडा ये वाला आप सबका। अच्छा, मैंने बोला था मैं दो तरीके से करा, चलो इसी बहाने अपन मॉडुलस फंक्शन को भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने 11th में, आप बोलोगे सर 11th की बात तो मत करो, 11th में पढ़ा होता तो यहां काहे दिक्कत हो रही होती। 11th तो हमने पढ़ी नहीं, 11th नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात कर लेते। देखिए, अगर मैं मान के चल रहा हूं यहां पे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस, दो फंक्शन लेके चलो, ठीक है, समझाने के लिए कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देखना बेटा मेरी बात, समझना, बहुत काम आएगा मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि आपने चाहे डेरिवेटिव करना हो, कॉन्टिन्यूटी में हो गया, इंटीग्रेशन करना हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो बहुत ज़्यादा काम मॉडुलस फंक्शन का होता है। देखिए, मॉड एक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी मॉडुलस फंक्शन दे रखा हो, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, बहुत सिंपल भाषा में, बुकिश लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। जब भी कोई भी फंक्शन दे रखा हो मोड में, उसको इक्वल टू जीरो रख लो। x कितना है, जीरो हो गया, इसको रखता तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना होता, 1 होता। ये कितना है, जीरो, ये 1 है। दो क्वेश्चन साथ साथ करा रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक बारी फंक्शन को क्या करो भाई, x जीरो से छोटा ले लो। देखो, बहुत सारे वो कहते हैं सर मोड में तो नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होती, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। फंक्शन मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x डोमेन है, डोमेन तो नेगेटिव हो सकता है, x तो नेगेटिव हो सकता है। तो x क्या है इसमें, एनी रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल है, x जीरो से छोटा हो सकता है, x जीरो के इक्वल हो सकता है, x ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सेम इसी तरीके से मैंने यहां पे भी एफ एक्स लिखा, x लेस देन 1 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, x ग्रेटर देन 1 हो गया। हमेशा तीन केस में डिवाइड कर लो मॉडुलस फंक्शन को, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहा हूं, बहुत काम आएगा, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। x कितना था, 1 था, 1 से स्मॉलर, 1 के इक्वल, 1 से ग्रेटर, तीन केस बना लेने हमेशा। अब इससे फायदा क्या हुआ सर, ध्यान से देखना, अगर मैं x जीरो से स्मॉलर कोई भी एनी वैल्यू, -1, -2 डेसिमल में, -2 डेसिमल 5, -2 डेसिमल 3, -√2, क्योंकि रियल नंबर है, कोई भी अगर मैं वैल्यू इसमें पुट करूं अंदर,
मोड अभी भूल जाना, तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 डालूंगा तो -1 हो जाएगा, -2 -3। मैं मॉडुलस हटा के नेगेटिव का साइन लगा रहा हूं, -6। जीरो पे कितना हो जाता, 0। जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू मतलब पॉजिटिव, 0.1 1 2 3, तो मोड एक्स हटा के पॉजिटिव। सर -x क्यों लगा दिया, आप माइनस में तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे आप देखो तो सही, x 0 से छोटा है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो अपने मन में, जो आपके रियल नंबर है, अगर आप इसमें पुट करोगे तो कितना देगा भाई, -1 डालूंगा तो पॉजिटिव y हो जाएगा, -2 पुट करूंगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, -3 डालूंगा तो आंसर तो पॉजिटिव में ही आ रहा है ना। x नेगेटिव हुआ, y तो पॉजिटिव ही अभी भी, ठीक है। अब यहां पे देखो x 1 से स्मॉलर है, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो रियल, 0 0.9 -1 -2, अगर इसमें डालूंगा तो नेगेटिव देगा। मोड हटाओ, नेगेटिव का साइन लगा दो। 1 पे कितना देगा, 0 देगा। 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव देगा, मोड हटाओ पॉजिटिव, यही है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ कैसे बनता, जरा ध्यान से देखोगे। x 1 पे y कितना है, 0 है, यहां आएगा x1, x 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू, -0 डाला तो कितना दे गया, 1 दे गया। x 0 पे y 1 देगा, x -1 पे y कितना दे देगा, 2 दे देगा। ऐसे ही -2 पे कितना दे देता, 3 दे देता। और अगर मैं पॉजिटिव डालता 1 से बड़ा, 2 पे 1 देता, ऐसे देगा, 3 पे 2 देगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता ये ऐसे, तो क्या बिना पेन उठाए बन रहा है, हमेशा बिना पेन उठाए बनेगा, आप बोलोगे बनेगा। और बिना पेन उठाए अगर हम कोई ग्राफ बना सकते किसी फंक्शन का, तो वो फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। कुछ भी x की वैल्यू डाल लो, उसकी वैल्यू मिल रही है, कहीं ब्रेक नहीं होने वाला, इसलिए मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। क्लियर है बात, क्लियर है। मोड को आपको हटाना, उसको संभालना पता चल चुका होगा कि किस तरीके से आप करते हो। तो सर अगर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करना होता तो कैसे करते, आराम से, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बारी आराम से देखना, इस पे दोबारा से देखना कि मैंने क्या किया है। और एक क्वेश्चन और पकड़ लेना होमवर्क में, fx इक्वल टू मोड x -2 का, और मुझे बताना क्या ये सॉल्व हुआ फंक्शन में, और क्या उसका ग्राफ बना आपसे कि नहीं बना, ठीक है। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जो हमने बीच में छोड़ा था, ये बात समझने के लिए, ठीक है। ये रहा, x 0 से छोटा है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी है, 0 ही है। अगर मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, x 0 से छोटा है, x 0 के इक्वल है, x ग्रेटर देन 0 है। 0 से छोटी वैल्यू इसमें अगर हम डालते तो कितना आता, -x आता कि नहीं आता भाई आपके पास, मॉड हटाते तो -x/x। 0 पे तो कितना दे रखा है, 0 दे ही रखा है। ग्रेटर देन 0 पे कितना आया था, पॉजिटिव आया था ऊपर x, x/x। अब जरा ध्यान से देखो भाई साहब, मजा आएगा, कुछ चीज आपको दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे काट देता तो ये -1 आ रहा है, ये कट जाता तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आया था, -1 और 1 आया था, देख लो, -1 और 1 आ गया। तो बहुत आसानी से ये चीज प्रेजेंटेशन करके भी हम फुल मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन दिया है, कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं करी है। तो और ये कितना था भैया, मैं यहां से देख के बता सकता था, x इक्वल टू 0 पे कितना है, 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट की -1 है, राइट की 1 है, और फंक्शन की पे 0 पे कितना है, 0 है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। कौन से पे नहीं है, 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर है बात सबको। इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपका होमवर्क है ये भी। अब मोड x कहाँ है, नीचे। तो सेम तरीके से ही दोनों तरीके से आप करना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना बेटा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। देखिए कुछ क्वेश्चन अपन शुरू के देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन थे।
जैसे बोलते कि आसान है। प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 0 -3 5। पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, सीधा सीधा पॉइंट्स पुट कर सकते हो। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 0 - h 0 + h करके भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आते नहीं है ये बोर्ड में, सही बताऊं, लेकिन आप इसको कर लेना। 3 पॉइंट पे चेक करके बताना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - h 0 + h और 0 पे करोगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एग्जामिन करने को बोल रहा है x = 2 पे, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा, चेक कर लेना। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कह रहा है पॉइंट्स पे चेक करो कि एग्जामिन करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। देखिए इसमें पॉइंट नहीं दिया, अभी तक क्या था क्वेश्चंस में अपने को क्या दे रखा था, कोई पॉइंट दे रखा था। इसमें कोई पॉइंट, उसमें किसी में 2 दिया, किसी में 0 दिया, किसी में 3 दिया, किसी में -1, किसी में 1। कहता सारे पॉइंट पे बताओ। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन सर अगर सब्जेक्टिव में करना हो, इतना सा नहीं हो, 3 नंबर में हो, तो क्या करेंगे। वैसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को करना है तो एक पॉइंट खुद लेट कर लो भाई, लिमिट x टेंस टू a ले सकता हूं। a पे चेक कर रहा हूं, एक पॉइंट लेट कर लिया a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या करोगे भाई, h टेंस टू 0 f a - h हो जाएगा। अगर a - h इसमें यूज करे लिमिट h टेंस टू 0 a - h कितना था, -5, तो ये कितना आ गया, a -5 आ गया। अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूं भाई a पे, क्या a पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx है, राइट है तो क्या करूंगा भाई, ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, h ऐड करूंगा, और लिमिट आ जा भाई साइड में आ जा, h टेंस टू 0 कितना है, a + h -5 है, और h टेंस टू 0 था तो ये कितना आ गया, a -5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल आ गए। इक्वल है तो क्या करोगे भाई, इक्वल है तो अब हमारे पास लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो हम एफ ए फाइंड करते हैं, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। अगर यहां से मैं एफ ए फाइंड करूं तो कितना आ रहा है, a -5 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट a -5, राइट हैंड लिमिट a -5, फंक्शन की वैल्यू a पे a -5, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको आप इस तरीके से सॉल्व, मॉडल्स वाला मैंने सिखाया अभी। अब मॉडल्स वाला आप बोलोगे सर इसमें तो आपने 3 केस बताए थे, तो क्या तीनों करने हैं, एक बारी इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल, x कितना लेंगे, x = 5 ले सकता हूं यहां पे, तो 3 केस में डिवाइड कर दूं, x 5 से स्मॉलर, x 5 के इक्वल और x > 5। जरा ध्यान से देखो, 5 से छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हो, x 5 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट हो गया, और x = 5 पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। चलो 5 से छोटी कोई भी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप बोलोगे सर नेगेटिव देगा, तो माइनस लगा दूं। 5 पे कितना देगा, ये 0 देगा, और 5 से ग्रेटर अगर पुट करते 6, 7, 5.1 डेसिमल में, तो तब भी ये पॉजिटिव देता, तो मॉड हटा के किसका साइन लगा दिया, पॉजिटिव। अगर अब ये लेफ्ट हैंड के लिए यूज करिए, ये राइट हैंड के लिए यूज करिए, ये फंक्शन भी क्या आएगा भैया, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस मिलने ही वाला है अपने को। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी रही होगी जिसमें आपको डाउट रहा होगा, तो आप उसको रिकॉर्डिंग एक बार आराम से देखिएगा, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक नई वीडियो बना के आपके डाउट को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।